बाबा साहब ने भी कहा है, जो गठमाला और भभूति लगाते हैं तो उस पे पर बिल्कुल विश्वास मत करो कि हर आदमी अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है। भगवान बुद्ध और बाबा साहब की भी बातें बताते रहते हैं इनडायरेक्टली, तो वो गुण उनमें थोड़े थोड़े गुण देते हैं। जो हमें जितना भी ज्ञान है बहुत बढ़िया, को अपना लेते हो, बहुत बढ़िया। तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म एक दूसरे को बांटने का है। और क्या बांटेंगे हम? तो धर्म ही बांटना, अच्छे विचार देवाएं हमको, जिससे वो अकुशल विचारों से और गलत संस्कारों से दूर हो, है ना, ताकि उसका भविष्य अच्छा हो। तो अभी सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं शील से, क्योंकि शील जो है ये हमारे धर्म की नींव है। अगर शील नहीं है तो वो धर्मवान नहीं हो सकता है। बौद्ध धर्म में पंचशील है, हिंदू धर्म में ये उनके भी अपने क्या बोलते हैं उसको, यम नियम है। क्रिश्चियन में तीन कमांडमेंट्स है, और अपने जैनियों में भी है। हम्म, लेकिन वोट पालक करता है। हम तो देखते हैं कि जब कोई आदमी अपने शील में वैसा है और कौन बताए हुए शील का पालन करता है, तो समाज के अंदर में उसकी एक अलग छवि बनती है कि हाँ, ये बहुत धर्मवान आदमी है। इसलिए बाबा साहब ने भी कहा है, जो गठमाला और भभूति लगाते हैं तो उस पे पर बिल्कुल विश्वास मत करो, वो लोगों को धोखा देती। और शील का जो पालन करता है, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से पता चलता है कि आपकी शीलवान है या धर्मवान है। इसलिए मैं कभी भी कहीं जाता हूँ, ये धागा या फिर अष्टकंद वगैरह लगाने से मैं मना करते सर। तो अभी रिएक्शन न करोगे आप सी की, फिर उसके बाद मैं प्रवचन दूंगा। और ठीक, सबसे पहले तो मैं इनको शुभकामना देता हूँ आज के इनके जन्मदिन के अवसर पर। और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सभी लोग एकत्रित हैं। और जन्म भी इसलिए मनाते हैं कि अभी तक तो वो हमारा जो बच्चा है, लड़का है, अभी तक तो स्वस्थ रहा। इसके आगे भी ये प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे। तो अभी कितना 29। अच्छा, वो इनके स्वस्थ और दीर्घायु के लिए हम कामना करेंगे। अभी मैं जिस टैक्सी में आया, वो कामीनाथ भी ब्राह्मण हो चाहे कोई प्राकृतिक का अपना बना बनाया नियुक्त है, ये कोई आदमी पारिवारिक आदमी, उसमें काफी परेशानी होती। तो व्यक्ति इतना परेशान है कि उसके मिसेस को कैंसर, वो स्वयं खाना बनाता है, ड्यूटी भी करता है, गाड़ी भी चलाता है, इतनी सारी परेशानी आदमी को। तो भगवान से इतनी प्रार्थना करना है, एक बार का धन कम दे दे, लेकिन शरीर हमारा स्वस्थ हो। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो तुम्हारे जीवन में तुम तो कोई आनंद उठाने चाहोगे तो नहीं उठा पाओगे। इसलिए भगवान से केवल इतनी प्रार्थना करना है कि मेरा शरीर स्वस्थ हो। और मैंने ऐसा क्यों अधिक कहा कि किसी भी भगवान से को डरने की जरूरत नहीं, हमने केवल अपने कर्म को डरना है। कम दाया दो तुम कम बंधु कम पति सकना। तो बुद्ध कहते हैं कर्म की शरण जाओ, कर्म ही तुम्हारी विरासत है। ये विरासत जो है हमारे को जो मिली है, दारी है, घोड़ा है, बगला है, ये क्षणिक है, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारा नहीं है। तो ये है वो दूसरी विरासत है। ये भौतिक विरासत जो है वो हमारे अपने नहीं है ना। हमारी विरासत केवल हमारे कर्म होते हैं। जो मैंने उस दिन भी कहा आपसे
कि हर आदमी अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है। इसलिए इस संसार के अंदर में केवल भारत में नहीं, अन्य देशों में भी अगर जाके देखोगे तो वहाँ पर भी कोई आदमी सुखी है तो कोई दुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो प्राकृतिक इस प्रकार का भेदभाव पक्षपात नहीं करते। मैं तो ये कहूँगी कि प्राकृतिक ने तो सबको एक जैसा जन्म दिया है, तो उसके वो पक्षपात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो पक्षपात नहीं करती। इसलिए वो कम दाया तो दमो कम बद्दो कम परिसरिना की जो बीज अभी आप इस जन्म में बोगे वो अगले जन्म का जनक बनता है। क्योंकि हर साल तो खेती करनी पड़ती है ना आदमी को। तो आज जो बीज बोगे तो वही तो विचार जब हम अंत होता है तब तुम्हारे मन में तुम्हारे चित्त में अभी कर्म किया गया था। तो वो हमारी बूढ़ी अम्मा कहने लगी थी नहीं नहीं मैं एकदम ये हो गया, मेरे कभी किसी के नहीं है हाउस ए। मैंने कहा अभी तेरा नाती है ना, जब तेरा अंत समय आएगा तो हे भगवान मेरी गलत प्रार्थना की, अरे मेरी नाती की शादी देखनी है, इसका ऐसा करना है उसका वैसा करना है, तो उसमें तेरा चित्त रह जाएगा। तो ज़्यादा प्यार करती है तो ये तो बात सर। तो तुम्हारी चित्त में जो अटैचमेंट जो रहेगा तृष्णा ही दुख का कारण है। इसलिए हमने अपने ऐसे से संकल्प करना चाहिए कि मेरा जो जन्म हुआ है तो मेरे क्या कर्तव्य, मैं पैदा क्यों हुआ और जब हुआ हूँ तो मेरे कर्तव्य क्या होनी चाहिए। जैसे बाबा साहब ने जो संकल्प किया कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी मेरी ये इस प्रकार ये हालत यहाँ पर ये व्यवस्था बनी है मनुष्य ने जो बनाई रखी है, तो मेरा इतना सारा समाज इस प्रकार का पिक मांग के खाता है। आज तो उनकी ताकत है कि इन्हें ऐसा हाथ हो रहा है। तो उन्होंने तो संकल्प किए कि मेरे समाज के ऊपर लगा हुआ जो दाग है उसको जब तक मैं नहीं मिटाऊंगा तो चैन से मैं रोटी नहीं खाऊंगा। ये संकल्प बाबा साहब था और बाबा साहब ने पूरा किया। तभी आप जो है इसमें अच्छे उड़ी में रहते हैं, पिपड़े बैठते अच्छे अच्छा खाना खाते। नहीं तो पहले तो हमारी साया की पत्ता से होती है। तो हमने एक संकल्प करना चाहिए मनुष्य के जीवन में जब आए तो ये संकल्प करना चाहिए कि मेरे हाथ से जितना अच्छे से अच्छा काम भगवान मेरे से औरों का कितना भला हो सकता है। इन लोगों ने अपने लिए कुछ नहीं किया, बाबा साहब ने कुछ किया अपने लिए। अरे उन्होंने तो अपने 4 बच्चे खो दिए। और ऐसी एक माँ जो रमाई, उनकी शादी कैसी हुई तुमको मालूम है? भाई के मिल वो जो भाजी मंडी है वहाँ का 8-10 लोग तेरे बारिश हो रही थी। ऐसे में उनकी शादी, और शादी होने के बाद बाबा साहब ने तो उनको कुछ नहीं किया क्योंकि उनके हालात नहीं थे ऐसे कि कुछ उनको जेवरात बनाते। जब सिग्नम कॉलेज में इंग्लैंड से उन्होंने 2 साल की परमिशन ली और वो इकोनॉमिक्स के ऊपर प्रॉब्लम ऑफ डुपिच के ऊपर उनका जो थीसिस था वो पूरा करना था। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 साल थी अपने पास पैसे नहीं है तो मैं इंडिया में जाके थोड़ा कुछ करूँ। तो उन्होंने सिग्नल कॉलेज में लेक्चरर बने हो और जो पैसा कमाया कुछ पैसा हो गया था तो उसमें उन्होंने रमाई के लिए जो कुछ जो गोल्ड का जो बना के दी। हाँ जी। और तीसरे दिन ही बेचारी जब देखा एक हॉस्टल को गवर्नमेंट ने ग्राम बंद कर दिया था और उसको पता चला तो गई हॉस्टल में विजिट थी तो रेक्टर बैठे थे। तो रमाई ने पूछा कि बच्चे सब ठीक है, खाना वाना खाए? अब वो रेक्टर क्या बताए बेचारा, उसने हाई कही दिया। लेकिन तो रमाई जब अंदर गई देखते तो बच्ची बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थी भूख के बारे। रमाई समझ रही तो उसने तुरंत अपने पूरे जेवरात निकाल के टेबल पे रखी और कहा रेक्टर को कि अभी के अभी इसको भेज दो और बच्चों को खाना खिलाओ। ऐसी माँ बहुत कम बिरला जो दूसरे के बच्चों को अपना समझती, अपना सुख नहीं देखती। आज तो तुम थोड़ा सा गोल और थोड़ा सा ये पड़ जाएगा तो 2-4 चेहरा तो ऊपर रखोगे देखोगे नहीं, तो लोगों में इतना होकर आ जाता है। तो यह होकर हमारे धर्म में, हमारे बौद्ध धर्म में ले है। हमने औरों के लिए हमारे समाज में
समाज के लोगों को कितना हम अच्छा कर सकते हैं। कोई भी आदमी हो, अगर दुखी है कोई तो उसके लिए हम भी करना चाहिए। तो ऐसे लोग बहुत गिरला पैदा होते हैं ई जगह। आपको मैंने कल उस दिन बताया, ये भगवान बुद्ध को 4 असंख्य 1 लाख कल्प लगाए बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए। पहले तो बोधिसत्व थी। हाँ गुड। हाँ, ऐसा ही हो, वो भी सेपरेट थी। क्या नाम था उसका? अल्लाह, सुमित। सुमित। हाँ तो वो किसी रास्ते से जा रहे थे, एक और बीच में लगा, तो वहां के लोग बड़े प्रसन्न चित्त से कुछ काम कर रहे थे। कोई पताका लगा रहे, कोई रोड बना रहे हैं। तो बच्चे ने पूछा, सुमित बोधिसत्व जी ने पूछा कि आज क्या बात है भाई, आज कोई पर्व वगैरह है क्या? तो बोले नहीं, सब पर्व वगैरह तो नहीं है साधु जी। तो आप इतने खुश लग रहे, वो पताका लगा रहे। तो बोले नहीं, आज हमारी इधर दीपकर बुद्ध आ रहे भाई। तो बोधिसत्व बोलते कि आज के जमाने में पृथ्वी पर बुद्ध भी हुए हैं? तो बोलते हाँ हुए हैं। वो जब काम कर रहे थे तो इनको लगा बुद्ध आ रहे तो मैं भी कुछ हेल्प करूँ, आपको मदद करो, मेरा भी सहयोग हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए कुछ काम है। तो बोले कि हाँ काम है, करो आपको जो अच्छा लगता है। तो जिस रास्ते से बुद्ध आ रहे थे उस रास्ते में एक खड्डा था, गड्ढा, और वह मट्टी डाल रहे और वो दंदर ऊपर आ रही, पानी का अंदर से कुआ ज्यादा होगा, और बुद्ध उधर से आ रहे और बुझ ही नहीं रहा। अंत में बोधिसत्व ने अपने आप को बड़ा धन्य समझोगा कि अगर मेरे पीठ पर पैर देकर अगर बुद्ध निकलते हैं, उनके पैर को कीचड़ तक नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो आगे सो गए। आगे सोने के बाद बुद्ध आए। तो बुद्ध है। तो कहते करे उठ, कि उतार ध्यान प्राप्त है, तो अभी अरहंत हो जाएगा। तो अरहंत जो होता है वो जन्म वृत्ति से मुक्त होता है। तो मैंने जैसा कहा कि जन्म है तो बुढ़ापा है, फिर बाल पकेंगी, चूड़े गिरेगी, आंखें जाएंगी, कमर दर्द करेगी, बीमार गिरेगा। तो इस बीमारी से तो मुक्त होने के लिए जो अरहंत जो होते हैं इनका कोई जन्म नहीं होता, लेकिन वो दूसरे को उपदेश नहीं दे सकते, वो सिर्फ अपने लिए वो अरहंत हो गए, वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। तो कहते कि और उठ, तू तो अभी अरहंत हो सकता है। तो वो संकल्प ले कि नहीं, मुझे आपके जैसा बुद्ध बनना है। तो बोलते क्या करोगे आप? तो बोलते संसार के अंदर में इतने दुखी लोग हैं, मैं इन दुखितों की नाव बनूंगा और एक किनारे से दूसरे किनारे लगा, मैं भी आपके जैसा कार्य कर रहा हूं। तो यही होता है। और फिर वो घोषणा करते हैं कि इतने साल बाद 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद में शुद्धोधन नाम के राजा के यहाँ तेरा जन्म होगा, तेरा इस प्रकार सिद्धार्थ नाम रहेगा और तू बुद्ध होगा। तो इतने साल तक उन्होंने न जाने कितना अपना दुख सहा होगा अपनी पारमिता 10 पारमिता पूरी करने के लिए। जैसे कहानी के माध्यम से बता, तो उपवास करते हो क्या? व्रत रखते हो? और हाँ, अनेक ये जो होता है ना वस में वगैरह 3 महीनों में करते हैं। नहीं, 3 महिने नाही करू शकत. पण अमावस पौर्णिमा के दिन। आता पौर्णिमेला अष्टमीला. अच्छा, तो ये पेड़ बोधिसत्व बहुत गरीब घराने में, जैसा बाबा साहब गरीब थे और उनको मदद की कि समूह महाराज ने ब्रेक पे और वो वड़ा पाव खा के रहे बाबा साहब, ऐसी स्थिति में। तो बोधिसत्व है कि कोई भी इसमें प्राकृतिक उनके एग्जाम लेती है, परीक्षा लेती है, ये अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं या नहीं। तो बोधिसत्व गरीब घराने में पैदा हो, आज मैंने कमा लिया कहीं तो आज तक खा लूंगा, दूसरे दिन कहीं काम मिल गया तो खाने को मिले तो नहीं मिले। उनके एक मित्र भी थे, वो भी ऊपर से गरीबी थी, तो अपने रोटी से कुछ आधी रोटी उनको भी देते,
वो एक गेहूं का भी था। कहते कि अरे मैं कब तक तुमको ये करते रहूं, तो कई काम क्यों ना खोज लेते हो। तो बोलते कि ठीक है, मैं अपना काम, मैं तुम्हारे लिए काम खोज लेता हूँ। तो एक सुमन सेठ क्या कहे, सुमन सेठ था, उसके यहाँ 150-200 लोग काम करते थे। यानी तुम शील का पालन करने से तुमको क्या प्राप्त होगा, ये इसका एक कथा, इस कथा में आपको समझ में आया, यानी इस कथन से। तो वहां पर एक सुमन सेठ था, यहाँ पर 150-200 लोग काम करते थे। पहले तो फैक्ट्री वगैरह नहीं थी, इसकी खेती बहुत थी, 100-150 एकड़ 200 एकड़ जो होती। अब सुमन सेठ का एक नियम था कि मेरे घर में काम करने वाला जो आदमी है वो अमावस पूर्णिमा के थे, भले मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो जाए तो चलेगा, लेकिन उस दिन तो केवल ध्यान करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, उसके काम नहीं किया तो चलेगा। अब उस वक्त काम का बड़ा ये था, बहुत लोगों की जरूरत थी उस सुमन सेठ को। तो ये बोधिसत्व दरवाजे पे खड़े थे और सुमन सेठ ने देखा, अरे क्यों खड़ा है, कुछ नहीं सेठ, मुझे काम चाहिए, जाओ लग जाओ काम पे। वो जो आया थी काम करने वाली, उसने देख लिया कि सुमन सेठ ने कहा उसको कुछ बताया कि मेरे घर की क्या नियम है। वो काम के लग गए दिन भर, रोज दिन भर अपना काम करे और शाम को आके अपने मित्रों के साथ में खाना खा। ऐसा करते करते 1 महीना गुजर गया, फिर पूर्णिमा आई। तो देखता है वो दाई ने तो देख लिया था, आया कि सुमन सेठनी को कुछ बताया नहीं है, तो इसके लिए तो खाना बनाना ही, उसके लिए खाना बनाया और वो परोस दिया। तो वो जो सब तो पूछते, अरे दाई, मेरे साथ में रोज लोग खाना खाते थे 100-150 लोग, तो आज क्या हो गया। तो दाई बोलते क्या है, आज तो पूर्णमासी का दिन है ना, तो यहाँ सब लोग छुट्टी करते हैं, ऊपर देखो जाके, कोई लोग ध्यान कर रहे हैं, कोई लोग धर्म ग्रंथ पठन कर रहे हैं, तो कोई लोग सूत्र पठन कर रहे हैं, कोई देशना सुन रहे हैं। अरे आज पूर्णिमा का दिन है, भगवान बुद्ध को याद करते हैं, तो मैं भी तो बुद्ध को मानता हूँ। नहीं नहीं, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा दाई, ये रख लो, अब तू खा ले बेटा, तूने दिन भर कुछ खाया नहीं, रात को भी कुछ खाया नहीं का बराबर, अभी खा लो। तो बोलती है नहीं, आज मैं भी उपवास रखूंगा, मेरे वाणी से किसी का भी मन नहीं दुखा, मैं तो खेत में अकेला, और मेरे शरीर से भी कोई ऐसी आपत्ति नहीं किया मैंने, मेरा चित्त एकदम यह है, मैं आज उपवास रखूंगा। दाई बोलते खा ले, बोलते कि नहीं। अब वाणी के तो अब उस दिन बताया 3 दोष होते हैं, मालूम है ना, वाणी के तो 3 दोष होते हैं, झूठ बोलना, चुगली करना, व्यर्थ की बंधपक करना। ऐसा तो कुछ वो खेत में अकेला था तो क्या करे। एक मराठी कविता आहे की शब्दाने पेटतात घरे दारे देश आणि माणसे सुद्धा, आणि शब्दच विजवतात आले शब्दाने पेटलेल्या माणसाकी। समजलं त्या मराठी, थोडा बघ समजे यांना समजे, शब्द नसते तर आले नसते जवळ तुम्ही, गेले नसते दूर कोणी शब्द नसते तर, है ना। हाँ, शब्द पेट बैठ, उन्हें शब्द जो ऐसा है कि तुम्ही जर एखादा शब्द जर एखाद्याला तुम्ही बोलला तर बंदुकीच्या गोळीसारखा जीव गेल्यासारखा तो मरेल, पण ते तोल बघणार नाही शब्द। आणि एक शब्द असा आहे की दूर असलेला माणूस तो तो क्या प्रेमाने जवळ येईल ना, त्या वाटतं। तो ही कविता फार लांब आहे, पण एवढं समजून गेलं खूप आहे। तो ये बात ऐसी है कि हमने हमेशा, वो बेचारे ने उसने खाना नहीं खाया, और मध्य रात्रि के समय कोई एकदम चिल्लाने लगे पेट में उंगा के उसके। तो उनके जो मित्र थे उन्होंने कहा कि अरे इसको क्या हो गया। तो जाके तुरंत अपने सेठ के पास गए, सुमन सेठ के पास, कहते कि वो सेठ, वो जो नया आदमी नहीं, वो जो काम पे लगा है, वो देखो कैसे कर रहा है, तड़प रहा है। आया रे भाई, ये कल तो दिन भर खाया नहीं और रात को भी नहीं खाया, भूखा प्यासा, कहते नहीं मेरे को बारी उपवास है। तो उपवास हमने कैसा रहते हैं, हमने 12 बजे ही खाना चाहिए। चंद्र, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी एक लेवल में आते,
इसलिए भगवान ने पारामदी का ही खाना खाने के लिए कहा है, जो डाइजेस्ट होता है। तुम ज़्यादा लेट खाओगे तो खाना हजम नहीं होगा, तुम्हारे में एक बीमारियां में जाना पोसा एक बीमारियां हो सकती। तो इतने तो एसिडिटी होगी, फिर अल्सर की बीमारी होगी, फिर ऑपरेशन होता, अन्य प्रकार की बीमारियां होती, तो समय पे खाना चाहिए ही नहीं। तो सुमन सेठ आए और देखा के लिए तो लड़का तो तड़प रहा है। उसने कहा कि जाओ बाजू में बैदराज है, सुबह ला कि इसके ऊपर उपचार कर। आया, दवा दिया, कुछ कहते कि बेटा दवा पी लो, तो बोलते नहीं आज तो मेरा उपवास है, मेरा व्रत है। अपने में कैसा होता, शील व्रत बोलते, शील व्रत उपोषक, यानी आज मैं जो खाना नहीं खाया हूँ तो इसलिए कि मेरे ये तीनों से कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मैं कहता हूँ, इससे मेरे से कोई गलती ना हो किसी भी प्रकार की। अब जिसके घर में खाना नहीं है, बिल्कुल अनाज नहीं है, बेचारे गरीब लोग हैं, वो तो रोज भूखे रहते हैं, 2-2 3-3 दिन भूखे रहते हैं। लेकिन सील का पालन बड़ा महत्व है। हमारा सब कुछ होने के बाद भी ऐसा नहीं कि हम अगर खा लिए, कुछ चिप्स खा लिए और कुछ खा लिए, अरे हमारा सील है, फल खा लिए हमारा सील है, ऐसा नहीं है। मैं हमारा उपवास ऐसा नहीं है। हमारे पौध धर्म में जितने उपवास रखते तो हमने इस बात को जरूर जानना चाहिए कि आज हमने तीनों चीज से, काया वाचा और मन से, किसी प्रकार की गलती ना हो, ये जरूर ध्यान में रखते। तो नहीं खाया, सेठ कहता कि खा ले पेटे, रात को खाना नहीं खाया, भी खा ले, लेकिन नहीं से आज मैं उपवास रखूंगा, मैं धर्म को अच्छी तरह समझ लूँ। सेठ क्या करे, मजबूर, ठीक है वही नहीं खाता तो मत। अब पवनम पढ़ते पढ़ते सुबह का सूरज निकलना है अभी, तो एकदम उसने आके जो है अपनी घुमा ली, अब ये मरेगा, शेख को लगा अब ये मरेगा। तो कुछ वहाँ पर काम करने वाले लोगों को कहता कि जाओ तो बरामदे में इसको डाल दो, नीचे में ये मरने वाले आदमी को नीचे रहते हैं उसको डाल दो। अब सज्जियों को ऐसा है कि उस राज्य का जो राजा सुबह सुबह टहलते समय अपने मित्र की याद आए, वो सुमन सेठ की। तो बहुत ही अच्छे चांदी का रथ और सोने का आभूषण पहना हुआ, अच्छे अच्छे वस्त्र परिधान किए, और वो अपना रथ से उतर रहा तो इसकी आंखें खुल ली। वो प्रार्थना करता है कि भगवान, अरे कितनी दिन मैं दरिद्र अवस्था में रहूं, अगर मैं अभी दम तोड़ दूं, मैं अभी मर जाऊं और इसी राजा के पेट में पैदा हो जाऊं, तो मेरा उतना तो एक जीवन तो सुखी हो। और ऐसा करके वो अपना अंतिम सांस छोड़ देते हैं। इधर उस राजा के घर में उनके पत्नी को गर्भ धारण करते, और वही उदय राजा करके जरूर। तो हमारे चित्त की चेतना में जो उत्पन्न होता है उस समय, कुशल और कुशल, इसलिए तुमको कहता हूं कि तुम ध्यान करो, क्योंकि बुद्ध उत्पादो दुर्लभो लोकस्मी, क्या बोलते हैं, बुद्ध उत्पादो दुर्लभो लोकस्मी, लोगों के अंतर में बुद्ध उत्पन्न होना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत परिश्रम। फिर बुद्ध कहते हैं मनुष्य उत्पादो दुर्लभ, अरे मनुष्य का जीवन जो मिला है उसका सही सार्थक होना चाहिए। हमने अपने आप को जांचना चाहिए कि मेरा जो जन्म लेने का क्या मकसद क्या है, और भी लोग जीते हैं वो क्या करते हैं, उससे मैं कितना अच्छा जीऊँ, उससे अच्छा कितना मैं अपना प्रकार विकास करूँ, इसमें मेरी भलाई हो और मेरे साथ सब समाज के, मेरे परिवार की भलाई हो। तो मनुष्य उत्पादो दुर्लभ को, जैसा अभी ये लड़की ने कहा, ये बच्ची जो है पूजा के लिए आ जाती है, अभी तक तो नहीं आई हो, तो धम्म देशना, धम्म श्रवण करना भी दुर्लभ है। आज तुम बैठे हो यहाँ पर, कुछ लोग तो बाहर एरिया कर रहे हैं, कोई लोग शराब के अड्डे पे हैं, सभी का काम नहीं है, ये भी बड़ा दुर्लभ है जिसको धर्म सुनने को मिला। अब धर्म सुनने का इंटरेस्ट जो है बहुत कम लोगों को है, बहुत कम लोग हैं जो धर्म सुनते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि ये भी धर्म श्रवण करना, ये भी बड़ा दुर्लभ है, ये हर किसी की बस की बात नहीं।
अपना समय दे देते हो आप और घर में सुनने भी तो इंटरेस्ट लेते हो, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग इसमें पहल करते ही ध्यान कसं करायला लागते घरी विपश्यनाच्या अगोदर पाहिजे. नाही. विपश्यनाच्या अगोदर मी तुम्हाला काय सांगणार, विपश्यना तर मी ते टेक्निकच तुम्हाला येते. तुम्ही सतीपट्टांपर्यंत जा तर आपले डोळे बंद करो, कमर पीठ गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए और किसी भगवान का चित्र नहीं लेना है, किसी को अपने स्मरण नहीं करना है, केवल अपने नेचुरल श्वास को देखना है जो तुमने अपने नहीं बनाई आया। हाँ, और सांस का आवागमन देखना है, जो सांस आ रही तो आ रही, जा रही तो जा रही। सांस छोटी है या लंबी है, दीर्घ है या लंबी है, छोटी है, इसका बोध होना चाहिए। नेचुरल सांस होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का सांस लेते समय विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर कोई विचार आता है तो समझ लो तुम्हारा मन जो है वो सांस के ऊपर नहीं रहेगा, भटक रहा है। लेकिन उसको जानना भी जरूरी है, तो उसकी प्रतिक्रिया भी नहीं करनी है। प्रतिक्रिया करोगे तो भटक जाओगे। तो सांस को हमेशा अपना आवागमन देखने था। तो हमारा पूर्व का जो कुछ है, हमने जो संस्कार बनाए हैं, वो संस्कार तुमको सामने आ जाएगी। समझने और वो सांस तो भी तो म्हणते जी शॉर्ट कम हो जाती है, छोटी छोटी हो जाती है. हाँ, तो छोटी रेवा स्वाभाविक है असल में। ये नहीं देखना है, लेकिन सांस नैसर्गिक सांस को देखना है, सांस के आवागमन को देखना है। ठीक है, कोई विचार आता है बुद्धि जी मेरे मन में विचार आ रहा है, बस इतना ही जानना है, उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करनी है, तो ऑटोमेटिक भाग जाएगा। ये कोई जबरदस्ती रोकना नहीं. जैसा घर का मालिक जाग रहा है तो चोर तो तुम्हारे घर में एंट्री नहीं करेगा ना। तो इसी प्रकार मेरे मन में विचार आया है, बस इतना, खामोश रह जाने। और एक घटना बताता हूँ मेरा अपने जीवन की। बोधगया में मैं वो 4 बजे जाता था मंदिर में, विहार में ध्यान करने के लिए। तो बारिश के समय कुत्ते का एक समूह होता है ना, तो मैं वो गेट खोलने का था, तो मैं लॉन पे बैठा हुआ था और यहाँ एक कुत्ते बैठे हुए थे, बहुत सारे समूह कुत्तों का। एक कुत्ता उधर से आया दो मिलाते हिलाते, लेकिन मैंने उससे सीखा मैंने क्या सीखा, ये कुत्ते सारे के सारे इसके ऊपर टूट पड़े, लेकिन उसने हूँ या चू भी नहीं किया, वो सीधा निकल जाता। अगर मान लेते कि अगर वो कुत्ता उसका प्रतिक्रिया करता, वो भी भो भो करता, तो बचता नहीं था ये तो प्रतिक्रिया करना यही गलत बात है। तो विवाद होता है, बढ़ता है सच में, तो प्रतिक्रिया नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो नष्ट होते रहता है ना। तो ध्यान ऐसे करना है। कितनी देर योगा करती जी ध्यान करना चाहिए? अरे तुम जितना दिन भगवान बुद्ध ने तो 6 महीने आके नहीं कोने चेष्टा। ठीक है, और दिक्कत न करो, आशीर्वाद देता हूँ। सब बेटियों विवादंतु सपरो भू विनाश धूमा देववतु अंतरायो सुपी दीर्घायुभो भव अभिवादन शीले च नित्यं वर्धापचायनो चत्तारो धम्मो वर्धन्ति आयु वन्नो सुखंगलं भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवतु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवतु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संगानुभावेन सदा सोति भवतु ते सदा।